चीज़ पर एक थप्पा लगाना, उस चीज़ पर एक मोहर लगाना। ठीक उसी प्रकार से अगर आप सकारात्मक सोचती हैं, अगर आप सकारात्मक सोचते हो, अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाने में हमेशा सोचते हैं, अपनी ज़िंदगी में एक है ना ग्रेट चेंज लाने के बारे सोचते हैं, तो फिर भगवान जी क्या है ना मोहर लगाते हैं। सो भगवान जी हमारी ज़िंदगी में हमारे मन में एज़ अ प्रेसिडेंट की तरह ही है कि जो हम चाहते हैं, जो भी हम अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो चीज़ों पे एक मोहर लगा देना, एक थप्पा लगा देना। तो ये यहाँ पे एनर्जीज़ बहुत क्लियरली आज की कैंडल वैक्स रीडिंग है, और आज कैंडल वैक्स रीडिंग में हम देखेंगे कि जो आपके हेटर्स हैं या जिन्होंने भी आपकी ज़िंदगी में परेशानी या दुख लेकर आने की कोशिश की, उनकी अभी ज़िंदगी में करंटली क्या चल रहा है। मतलब जिन्होंने आपको बर्बाद करने की, जिन्होंने आपको परेशान करने की कोशिश की, अभी करंटली कुदरत उन्हें क्या है ना क्या कर्मा उन्हें मिल रहा है, उनकी ज़िंदगी में अभी क्या हो रहा है, और आपके लिए श्री माँ काली की तरफ से क्या कुछ संदेश है, क्या मैसेजेस है यूनिवर्स की तरफ से। सो थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़रूर लाइक करें अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है, एंड चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, ताकि आपसे कोई भी रीडिंग ना छूटे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत क्लियरली ये चीज़ नज़र आ रहा है ना कि जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में कलेश या कलह लाने की कोशिश की, नाउ दे आर सफरिंग। मतलब यहाँ पे अभी उनकी ज़िंदगी में हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो गई है, हर एक तरफ से परेशानी और हर एक चीज़ बहुत स्लो हो गई है। जितना वो आपको पीछा करने के मतलब कहते हैं ना, जितना वो आपके पीछे लगे रहे, अब उनकी ज़िंदगी में यहाँ पे हर चीज़ें उनके हाथ से निकलती चली जा रही है। एंड उनकी लाइफ में, चाहे वो है ना रिलेशन को लेकर हो, चाहे फाइनेंस को लेकर हो, हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा स्लो और बहुत ज़्यादा धीमी पड़ती जा रही है। मतलब जो सक्सेस कोई भी पा लेता है या किसी चीज़ पर कोई मेहनत करता है तो उसको वो चीज़ मिल जाती है, बट यहाँ पर आपके उन लोगों की ज़िंदगी में वो जितनी भी मेहनत कर ले उसकी कामयाबी उन्हें नहीं मिल पा रही है। साथ ही साथ उन्हें बहुत ज़्यादा गिलानी मिल रही है, बहुत ज़्यादा अपशब्द कहा जा रहा है, बहुत ज़्यादा उनका मान को ठेस पहुंचाई जा रही है। यहाँ पे गिलानी की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और एक चीज़ मतलब यहाँ पे ये क्लियरली नज़र आ रहा है ना कि उनके काम अटक गए हैं। वो जो आपकी ज़िंदगी में हमेशा काम को लेकर जो परेशानी लाने की कोशिश की ना, यहाँ पे उन्हीं की ज़िंदगी में हर एक चीज़ है ना काम अटक गए हैं किसी ना किसी प्रकार से। उनकी ज़िंदगी जो बहुत ज़्यादा स्मूथ वो सोचे थे कि आपको बर्बाद करने पर, आपको परेशान करने के बाद जो उनकी ज़िंदगी बहुत स्मूथ चलेगी, वो यहाँ पे स्मूथनेस की जगह बहुत ज़्यादा वो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए और ज़्यादा उनकी ज़िंदगी में परेशानियाँ बढ़ती गई हैं। हर तरफ से उनको उनका काम अटका हुआ है। किसी प्रकार का यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गिल्ट की भी एनर्जीज है, क्यों कन्फ्यूज़न की एनर्जीज यहाँ पे नज़र आ रही है। गिल्ट और कन्फ्यूज़न इन दी सेंस ना कि ये है कि आपके जो हेटर्स है या वो जो लोग हैं वो उनको किसी ना किसी प्रकार का गिल्ट है। अब गिल्ट किस प्रकार का है, डेफिनेटली आई विल रीड इट। गिल्ट यहाँ पे उनको इस प्रकार का है ना कि क्यों उन्होंने आपका मतलब बहुत फाइनेंशियली वाइज हो या किसी ना किसी वाइज ना हो ना, आपका एक बहुत बड़ा साथ मिल रहा था आपके हेटर्स को, और अभी वो गिल्ट में चले गए हैं क्योंकि आपका एब्सेंस आपके हेटर्स में एक बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बहुत ज़्यादा काम लेकर आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आपकी ये एनर्जी कि आप ना हमेशा उनके लिए ऐसा काम के है ना, उनको हर तरफ से आप सुख ही पहुंचाने की कोशिश कीजिए। आपका कभी ये था ही नहीं और वो भी आपसे बहुत फ़ायदे उठाते गए, पर तब तक आपने बर्दाश्त किया। पर जब उन्होंने आपकी फ़ायदा उठा रहा है ये चीज़ आपने बर्दाश्त किया, पर जब उन्होंने अपनी हदें पार करने लगी, जब उन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने लगा, तब आपने ये चीज़ समझा और तब आपने उनकी एनर्जी से खुद को कट किया। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात नज़र आ रही है कि आपके हेटर्स को अब किसी ना किसी प्रकार का गिल्ट, और अब वो ये सोचते हैं कि काश है ना आप उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाए, और काश वो अपनी है ना जो उनको सुख सुविधा मिल रही थी, जो आपसे उनको फ़ायदे हो रहे थे, वो ज़्यादा नीचे नहीं गिरते। ठीक है, इस प्रकार की यहाँ पे एनर्जीज है कि ज़्यादा वो नीचे नहीं गिरते, अपनी हदें पार नहीं करते। तो आज आप उनकी है ना मदद करते, हर रूप से मदद करते, चाहे वो फाइनेंशियली हो, उनके बच्चों को, उनको हर रूप से फाइनेंशियली, इमोशनली, हर वाइज। ठीक है, यहाँ पे किसी फैमिली मेम्बर्स की ही एनर्जीज क्लियरली नज़र आ रही है, वो आपके बहुत क्लोज्ड वन ही है। एंड नाउ दे आर रिग्रेटिंग कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, इस प्रकार का अब उन्हें गिल्ट है अपने ही स्वार्थ की वजह से, क्योंकि अब जिन लोगों से वो जुड़ रहे हैं या अब जिन लोगों के आसपास है, वो तो उन्हें पूरा खत्म करने और बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। इस प्रकार कह सकते हैं ना कि लोमड़ी को है ना, जो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा लोमड़ी समझती थी या लोमड़ी समझते थे, अब उनको उससे भी ज़्यादा है ना हाई लेवल का बंदा, हाई लेवल की बंदी मिली है।
जो उनको पूरा तरीके से नुकसान पहुंचा रही है। मतलब यहाँ लोमड़ी को, है ना, वो एक कहावत है ना, शेर को सवा शेर मिल गया, तो यहाँ आपके उस पर्सन के लिए ये बात क्लियरली नजर आएगी ना कि लोमड़ी को सवा लोमड़ी मिल गई, एक लोमड़ी को सवा लोमड़ी मिल गई। इस प्रकार की यहाँ पे एनर्जीज बहुत ज़्यादा क्लियरली नजर आ रही है। उनकी ज़िंदगी में खुद यहाँ पे ना वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे किसी भी चीज़ को लेकर, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न के साथ साथ उनको अपनी गलती भी समझ में आ रही है, बट देयर इज़ अ काइंड ऑफ ना ईगो इन हिम और हर। ठीक है, ये बात यहाँ पे नज़र आ रही, ईगो है कि वो चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं करना और अपने ऊपर काम भी नहीं करना। ठीक है, और कन्फ्यूज़न है, माइंड में हमेशा नकारात्मक चलता रहता है, और अब अपनी ज़िंदगी को जब पूरी तरीके से खुद से संभालना पड़ रहा है, जब आपका उनको साथ नहीं मिल रहा बल्कि लोग अब उनका, है ना, नुकसान पहुंचाने लगे हैं, उनको उन्हीं के शब्दों में उनको उन्हीं की तरह ट्रीट करने लगे हैं। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग ना, नाउ दे आर रिग्रेटिंग दैट व्हाट दे हैव लॉस्ट। ठीक है, जो उन्होंने आपको खोया, जो उन्होंने आपको इतना ज़्यादा किया, वो उनको ये चीज़ समझ क्लियरली आ रही है कि वो गलत उन्होंने किया था, ये चीज़ उनको पूरी क्लियरली समझ में आ रही है। बट नाउ दे डू नॉट हैव एनी अदर चॉइस। ठीक है, वो अब चीज़ें ठीक भी नहीं हो सकती, फर्स्ट, एंड द सेकेंड थिंग इज डैट ना कि उनका ईगो भी इतना ज़्यादा है कि वो उनको ये चीज़ एक्सेप्ट भी नहीं करने देगा और अपने आप को सुधारने भी नहीं देगा। और या फिर ईगो बोलिए या फिर उनके अंदर की गंदगी बोलिए, जो बोलना है, ये यहाँ पे एनर्जीज क्लियरली नज़र आ रही है। आप अपनी ज़िंदगी में एक स्ट्रॉन्ग स्टडी पोजिशंस में यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, मतलब आप अपनी ज़िंदगी में एक स्ट्रॉन्ग आपकी पोजिशन है, और साथ ही साथ अपने आप में कार्य करना, और है ना, बहुत क्रियाशील आप नज़र आ रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी में अपने धुन में, और कहीं ना कहीं आपके पंख भी हो गया है, यानी अब आप अपनी ज़िंदगी में ऊंची उड़ान और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाने में लगे हुए हैं। ये यहाँ पे एनर्जीज बहुत ज़्यादा क्लियरली नज़र आ, डेफिनेटली अब आप अपनी ज़िंदगी में जो भी चुनौतियां हैं, जो भी परेशानियां, उनको फेस करने के लिए, उनसे लड़ने के लिए आप तैयार हैं। और अब आप अपनी ज़िंदगी में एक शाइनिंग स्टार वाली एनर्जीज है, मतलब आपने जितना भी दुख देखा, जितनी भी परेशानी देखी, अब आप खुद को एक बनाने में, एक खुद को निखारने में लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बात नज़र आ रही, क्योंकि अब आपका सारा ध्यान, अब आपकी सारा ध्यान, सारा जो एनर्जीज है, वो अब आपका खुद को क्रिएट करने में, खुद को शाइन करने में, यहाँ पे ये आपका समय जा रहा है, ये आपकी एनर्जीज यहाँ पे क्लियरली नजर आ रही है। आपके हेटर्स या उन लोगों, वो पर्सन का, ठीक है, यहाँ पे फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा नकारात्मक नज़र आ रहा है। ये जिस भी व्यूअर का है ना, ये आपको क्लियरली पता भी चल रहा होगा, और अगर आपको पता नहीं भी चल रहा है तो यहाँ पे हिडन की भी एनर्जीज आई है, या फिर वो आपको बताना नहीं चाह रहे हैं, या फिर वो छुपाना चाह रहे हैं, या बहुत ज़्यादा है ना मुस्कुरा रहे हैं, या किसी ना किसी प्रकार से खुद को बहुत फाइनेंशियली स्टेबल दिखा रहे हैं। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जो फाइनेंशियल स्टेबल होता है, वो उसे दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। अब कोई इंसान अगर सुबह शाम बोला मेरे पास तो बहुत है, मेरे पास तो बहुत है, तो इसका मतलब क्लियरली है, जिसके पास होता है वो नहीं बोलता है ना। अब उसके लिए क्या है, वो है तो है, वो बल्कि थोड़ी बोलता है, पर जिसके पास नहीं होता वही उस चीज़ को बहुत एग्जैगरेट करता है। तो आपको यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी होगी कि अगर आपके हेटर्स या वो पर्टिकुलर पर्सन ऐसा कर रहा है, एक्सेसिवली एग्जैगरेट कर रहा है, चीज़ों को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, और आपकी इंट्यूशन इंट्यूशन आपका क्लियरली कह रहा है, सो प्लीज डोंट ट्रस्ट। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे नजर आ रही है। डेफिनेटली यहाँ पे ये भी क्लियरली नजर आ रहा है ना कि अब उनकी जिंदगी में हर एक काम स्लो तो हो ही गया, हर एक काम डीले तो हो ही रहा है, बट वो चीजें अब कंटिन्यू रहेगी जब तक उनका कार्मिक, ठीक है, जो उन्होंने गलत आपके साथ किया या बहुत लोगों के साथ किया, वो चीज़ जब तक क्लियर नहीं हो जाएगी, तब तक वो पर्टिकुलर पर्सन अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही स्लो और फाइनेंशियली, है ना, डिपेंडेंट नहीं, मतलब फाइनेंशियली यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट तो है ही, बट कर्ज और बहुत हैवी लोन किसी से लेना और किसी प्रकार की इस तरीके से अपनी ज़िंदगी में इतना परेशान और पीड़ित होना, लोगों से भी, और कोई कार्य नहीं बनना, ये चीज़ें तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक उनका कार्मिक क्लेंस नहीं हो जाएगा। ये श्री माँ काली आपको क्लियरली कहना चाह रही है, क्योंकि ये बात यहाँ पे कार्ड्स में तो एनर्जीज आती ही है, बट यहाँ थ्रू द, है ना, मीडियम ऑफ कैंडल वैक्स रीडिंग, इट इज क्लियरली सेइंग कि जब तक वो अपना कर्मा नहीं क्लेंस कर लेते, जब तक वो आपको जितना दुख पहुंचाए उसका, है ना, मल्टीप्लाई होकर उनको वो जब तक चीज़ नहीं मिल जाती, जब तक, है ना, माता रानी को जब तक, क्योंकि उन्होंने
आपके साथ जो गलत किया ना, जो उन्होंने आपको परेशान या बर्बाद करने की कोशिश की, अब वो सोचते हैं कि वो लेट इट बी, है ना? तो बस वही है कि जितना उन्होंने आपको दुख दिया उतना ही दर्द मिलेगा, नहीं। जब तक वो चीज़ माता रानी तब तक, है ना, स्टॉप नहीं बोलती है, तब तक वो उनकी ज़िंदगी में परेशानियाँ और इस प्रकार की जो उन्होंने नेगेटिविटी आपकी ज़िंदगी में या बहुतों की ज़िंदगी में क्रिएट किया ना, उस चीज़ का उन्हें भोगना होगा जब तक वो ये चीज़ एक्सेप्ट ना कर ले अपने मुँह से, और जब तक उनको ये चीज़ समझ ना आए। और एक पाप कर्म और इंसान के अंदर नेगेटिविटी भी इतनी मतलब होता है ना, उसी इंसान का जिसके ऊपर नेगेटिविटी है, उसी इंसान को बर्बाद करने में एकदम पीछा नहीं छोड़ती है। मतलब यही बात है कि ईगो है, गंदगी, वो चीज़ अभी भी बरकरार रखे हुए, जिसकी वजह से यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा बद से बदतर होती नज़र आ रही है। यूनिवर्स ने ना उनकी ज़िंदगी में एक पॉज़ लगा दिया, एक स्टॉप लगा दिया है। अब मतलब वही बात है कि जब तक वो अब समझेंगे नहीं, जब तक वो अपने आप को इस गंदगी से, इसमें परिवर्तन नहीं लेकर आएँगे, ये जो सबके साथ है ना धोखा करना या सबको परेशान या पीड़ित करना या किसी कमज़ोर को या किसी से अपने ऊपर को किसी का हक छीनना, तो ये जब तक वो अपनी ये गंदी हरकतें से बाहर नहीं आएँगे, तब तक उनकी ज़िंदगी में कंटिन्यू होगा, क्योंकि उन्होंने एक का दिल नहीं दुखाया, सिर्फ़ आपका दिल नहीं दुखाया, उन्होंने बहुत लोगों को दिल दुखाया, बहुत लोगों का। तो जब तक उनकी ये हैबिट ही चेंज नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ पे ये बात क्लियरली नज़र आ रही कि इतने लोगों को कर रहे थे तब तक कर्मा बन रहा था, पर जब उन्होंने आपसे पंगा लिया ना, तो अब उनकी ज़िंदगी में वो जो उनको कर्मा मिलने वाला था, वो चीज़ अब फटाफट मिलने लगा है, फटाफट, ऊपर से बहुत ज़्यादा हाई लेवल का। ये यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही, क्योंकि यहाँ कहते भी है कि इंसान धीरे 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 करते हुए जब निर्दोष को दुख पहुंचाना शुरू कर देता है ना, जब किसी बेकसूर को दुख पहुंचाना या किसी अच्छे इंसान को, ठीक है, जब किसी का कोई गंदा इंटेंशन नहीं है, साफ है, उसके मन में एक पवित्रता, उसका जब दुख पहुंचाना शुरू कर देता है ना, तब वो अपने लिए फिर एक कहते हैं ना अंत की शुरुआत कर देता है। ये अभी उस पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जीज क्लियरली नजर आ रही है, उन्होंने अपने अंत की शुरुआत कर दी है। यहाँ पे खाना-पीना और किसी न किसी प्रकार से जो उनका लाइफ़स्टाइल भी हो गया, वो एज़ अ पिग नज़र आ रहा है। मीन स्टार्ट ना कि कहीं न कहीं आपके उस हेटर का या उस पर्टिकुलर पर्सन की ना ज़िंदगी भी, सोच-विचार तो है ही, बट साथ ही साथ ज़िंदगी भी एक एज़ अ पिग जैसी हो गई। यानी गंदा खाना, गंदा बोलना, गंदा करना और उसी चीज़ में आनंद आना, ठीक है? उसी चीज़ को और ज़्यादा बढ़ाना। तो यहाँ पे ये अ, चीज़ें बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं, बहुत ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रही है। आस-पास बहुत गंदगी रखना, उनके घर के बाहर भी बहुत गंदगी है, उनके घर के अंदर भी बहुत ज़्यादा गंदगी है, और उनकी लाइफ़स्टाइल ही एज़ अ पिग वाली हो गई है। या तो आपके एंसेस्टर्स या किसी न किसी एंसेस्टर्स का, उनके खुद के एंसेस्टर्स का ही वो श्राप लगा है उनको कि उनकी लाइफ़स्टाइल हमेशा पिग जैसी ही रहेगी, सूअर जैसी ही रहेगी, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पे है। उनको या तो श्राप लगा है एंसेस्टर्स के द्वारा, आपके स्पिरिट गाइड्स के द्वारा, और उन्होंने ये ज़िंदगी, मतलब कहते हैं ना, उनकी ज़िंदगी ही ऐसी हो गई है। ये एनर्जीज़ नज़र आ रही है। आपकी एनर्जीज़ स्ट्रॉन्ग है एंड आप पर बार-बार वार या हेवी ब्लैक मैजिक तो हो ही रहा है, ये चीज़ का आपको भी कहीं न कहीं आभास और उस चीज़ का प्रभाव आपकी ज़िंदगी में है। बट वो चीज़ उनकी वापस उन पर जा रही है। मतलब वो चीज़ का असर उनको भी बहुत भारी हो रहा है, जो वो आप पर कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको एक सात्विक शक्ति जो है, हेवी ब्लैक मैजिक रिमूवल एंड बैकफायर सात्विक शक्ति। तो अगर किसी प्रकार की आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी या किसी न किसी आपको लग रहा है कि उनकी गंदी चीज़ें हैं, उनकी लाइफ में तो हो ही रहा है, बट मेरा भी जो उन्होंने क्रिया तंत्र करवाया है तांत्रिकों के द्वारा, जो हेवी करवाया है, उस चीज़ का असर मेरी भी ज़िंदगी में हो रहा है। तो आप सिद्ध सात्विक तांत्रिक शक्ति से जुड़ सकते हैं, ठीक है? जो हेवी ब्लैक मैजिक रिमूवल एंड बैकफायर सात्विक रेमेडी है, तो ये जो शक्ति है ये आपके लिए स्पेशली पर्सनलाइज की जाएगी। साथ ही साथ ये जिसके द्वारा भी करवाई गई है, वो उसी पर्टिकुलर पर्सन पर बैकफायर होगी। तो ये सिद्ध सात्विक शक्ति से आप जुड़ सकते हैं और अपनी एनर्जीज को, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली फॉर योर लव्ड वंस। यहाँ पे ये बात नजर आ रही है। ये रीडिंग आप सुन रहे हैं तो इस चीज़ को इग्नोर मत करिए, एंड डेफिनेटली माता रानी के आशीर्वाद से ही आप सात्विक शक्ति से जुड़कर अपने जीवन को परिवर्तन लेकर आइए, राइट? ये बात यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी स्पेल और बहुत ज़्यादा नकारात्मक
उन्होंने आपकी ज़िंदगी में भी पहुँचाने की कोशिश की, खुद से नहीं पहुँचा पाए तो तांत्रिकों के द्वारा, है ना, काली क्रिया, मारन क्रिया, इस प्रकार की क्रिया करके, है ना, किसी न किसी प्रकार से आपको थॉट में इन्फेक्शन लाकर कुछ ना कुछ ऐसा हेल्थ रिलेटेड नुकसान पहुँचाकर आपको तोड़ने की, आपको ख़त्म करने की, परेशान करने की पूरी कोशिश की। ये यहाँ पे क्लियरली बताया जा रहा है, क्लियरली एक्सप्रेस किया जा रहा है। मतलब एक तरफ से नहीं, सिर्फ सामने से वार ही नहीं हुआ, सिर्फ तांत्रिकों के द्वारा भी, क्रियाओं के द्वारा भी वार हुआ है। एंजल नंबर इज देयर, ठीक है। तो ये बातें जो हो रही है, ये जो एनर्जीज यहाँ पे आई है, ये एंजल्स आपको बताना चाह रही है कि प्लीज बिवेयर, ठीक है। ये बहुत पावरफुल एनर्जीज हैं एंड रियली यू हैव टू वर्क ऑन दिस। और अपनी एनर्जीज को स्ट्रॉन्ग करिए एंड प्रोटेक्ट करिए, दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। जॉब या फाइनेंस पर जो अचानक से अगर धन रुका है, अचानक से जो जॉब में इतनी परेशानी आने लग गई है, या जॉब में कहीं ना कहीं निकलवाने की कोशिश की है, इसमें किसी पर्टिकुलर पर्सन की तांत्रिक शक्ति का हाथ है, ठीक है। तांत्रिक है, ये तामसिक है, ठीक है। भारी क्रिया का यहाँ पे हाथ क्लियरली नजर आ रहा है। तो जॉब को लेकर या बिजनेस को लेकर या फिर रिलेशनशिप में अगर डाइवोर्स तक के बनने की इस तरीके की एनर्जीज नजर आ रही, तो बहुत लोगों ने अपनी जीवन परिवर्तन किया है। तो आप भी इस सात्विक शक्ति से जुड़ सकते हो। और आज अमावस्या में ये चीज़ें हैं, इतनी पावरफुल होकर आई है, तो ये बात यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवीली है। तो इस चीज़ से, सात्विक शक्ति से जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर है 9709304919। और कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं, और कोई प्लेटफॉर्म से कनेक्ट आप नहीं कर सकते हैं, और यही एक नंबर है, और यही नंबर पेमेंट का भी। तो प्लीज़ किसी और नंबर पर कांटेक्ट या किसी और नंबर पर, है ना, पेमेंट नहीं करना है। तो ये चीज़ को, मतलब जो भी डिटेल्स आपको प्रोवाइड की जाएगी इसी व्हाट्सएप नंबर पर, राइट, 9709304919। सो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। एंड ये जो हैवी एनर्जीज आई है, इससे खुद को, अपने हाउस को, अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, बिकॉज इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। कहीं ना कहीं आपके कार्य में, काम धंधे पर भी बहुत भारी असर लेकर आया है ना। बिजनेस को लेकर भी बहुत जो किसी की गंदी काली नज़र थी, जो बिजनेस इतना भयानक, इतना थप से तुरंत पूरा एकदम, जो उसमें क्लाइंट्स और कस्टमर्स आ रहे थे, वो चीज़ तुरंत रुक गई है। तो यहाँ पे नज़र आ रही है, वशीकरण की एनर्जीज है। आपके पार्टनर को वशीकरण करके उस चीज़ को, है ना, खराब करने की बहुत सारी कोशिश की है। तो ये बात तो है कि उन्होंने जो दुख भी पहुंचाया, आपको हाई लेवल का पहुंचाया है। तो वही चीज़ वो भोग भी रहे, और वो तब तक भोगते रहेंगे जब तक उनके कर्मा क्लेंस नहीं हो जाते। और वो कर्मा क्लेंस इस जन्म में तो होने वाले नहीं, क्योंकि सिर्फ आपको दुख नहीं पहुंचाया, ये बात यहाँ पे क्लियरली बताया जा रहा है। सिर्फ आपको नहीं पहुंचाया गया, बहुत लोगों से उन्होंने, बहुत लोगों के घर बर्बाद किए हैं, बहुत लोगों का दिल दुखाया है। और यहाँ पे वो अकेले इन्वॉल्व भी नहीं थे, उनकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व थी। दे हैव पूरी कंप्लीट फैमिली, ठीक है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जीज भी नहीं आई है, एक फैमिली का यहाँ पे ये इतना नेगेटिव था। और उस वो फैमिली की ही ज़िंदगी में अब यहाँ पे बहुत भारी चीज़ें नज़र आ रही, बहुत भारी। आपको अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना है। एंड एज पर्टिकुलर पर्सन को ना, अपने ऑफिस में भी, या अपने वर्क प्लेस में भी, या फिर अपने घर में भी ना एंटर मत होने दीजिए। और अपने कपड़ों का, अपने बाल का, अपने खाने पीने का बहुत विशेष रूप से ध्यान दीजिए, बहुत विशेष रूप से ध्यान दीजिए। एंड अपने फैमिली मेम्बर्स का भी, स्पेशली योर स्पाउस, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बहुत सालों से इस चीज़ को, आपको बर्बाद करने की कोशिश में लगे हुए। उनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी में जो खुशी आएगी, जो धन आएगा, या जो भी उनको सुख चाहिए, वो आपसे छीन कर ही आएगा। अपने दम पर अर्जित करने पर नहीं ध्यान देते। दे आर लाइक, मतलब उनकी एनर्जीज तो पिग वाली आई है। बट यहाँ पे यही है कि आपका जो धन है, जो माँ लक्ष्मी की कृपा है आप पर, वो, है ना, गज लक्ष्मी की यहाँ पे बहुत एनर्जीज क्लियरली नज़र आ रही है। गज लक्ष्मी माँ की कृपा है आप पर, उनकी आराधना करिए। और जिन भी भारी तांत्रिकों के द्वारा जो भैमी करवाया गया है, उस चीज़ का सिद्ध सात्विक, है ना, एनर्जीज लेकर उस चीज़ से खुद को प्रोटेक्ट करिए, विट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। क्योंकि यहाँ पे जो फाइनेंसेस जो आपकी अपनी ज़िंदगी में, है ना, डिज़र्व करते हैं, उन चीज़ों से आप यहाँ पे वंचित होते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब आप अपनी ज़िंदगी में जो भी आपकी चल रही है, वो बहुत कई साल पहले ही ये बहुत तेज़ स्पीड में चल जाती। वही बात है ना कि वो कई साल पहले ही आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ग्रैंड परिवर्तन ला सकते थे।
ला सकती थी, पर चीज़ों ने आपको धीरे धीरे, आपको सामने से तो वार हुआ ही, पर शक्तियों के द्वारा भी, तामसिक शक्तियों के द्वारा भी आप पर बहुत वार हुआ, जिसकी वजह से आपका ऑरा धीरे धीरे स्लो डाउन होता गया। ये बात यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही है। आप अपनी 7वीं हीलिंग बुक करवा सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर। आप फर्स्ट नाइट टैरो या एस्ट्रो रीडिंग है ना बुक करवा सकते हैं, क्योंकि ये कुछ चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट नजर। एंड डेफिनेटली जो इन चीज़ों से जुड़ते भी हैं वो अपनी ज़िंदगी में एक परिवर्तन लेकर भी आते हैं। साथ ही साथ जो भी स्टकनेस की एनर्जीज है रिलेटिंग टू योर फाइनेंस और हेल्थ, तो वो चीज़ें भी ठीक होती हैं। सो ये बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। खुद ही आप इस चीज़ों से जुड़ेंगे और खुद ही परमपिता परमात्मा आपको जोड़ेंगे। परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद हर पल हर क्षण हम सब पर बना रहे। रीडिंग को मैं यहीं पे करती हूँ एंड बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज निकल कर आई है। सो दिस इज़ व्हाट द रीडिंग इज़। सो कैसी आपको लगी रीडिंग, आपको मेरे को ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। रीडिंग रेजोनेट की है आपसे तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट रीडिंग में। आप किस टॉपिक पर रीडिंग चाहते हैं ज़रूर बताइएगा और हमेशा मुस्कुराते रहिएगा एंड हमेशा परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में खुद को ध्यान लगाएगा, क्योंकि वही आपकी सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है, बहुत बड़ी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है। एंड दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। जय श्री राधे। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा और नकारात्मक चीज़ों से लड़ते लड़ते हार मत जाइएगा और परम श्री माँ काली के श्री चरणों में आइए। वो आपको स्वयं शक्तियों से जोड़कर आपके जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाएंगी। तो बस वही बात है कि उन पर विश्वास रखिए, फिर ये चीज़ें ऑटोमेटिकली सही चीज़ों से, सही लोगों से आपका खुद ही चुनाव होगा, खुद ही जुड़ेंगे आप और अपनी ज़िंदगी में एक परिवर्तन लाएंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। और हारना नहीं है कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ गलत भी नहीं सोचना अपने बारे। हमेशा अच्छा सोचिए, क्योंकि आपकी सोच है ना, जैसे कि प्रेसिडेंट की क्या होता है, प्रेसिडेंट का काम क्या होता है कि जो भी रूल्स बन रहे, जो भी प्राइम मिनिस्टर जो भी चीज़ पर एक थप्पा लगाना, उस चीज़ पर एक मोहर लगाना। ठीक उसी प्रकार से अगर आप सकारात्मक सोचती हैं, अगर आप सकारात्मक सोचते हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाने में हमेशा सोचते हैं, अपनी ज़िंदगी में एक है ना ग्रेट चेंज लाने के बारे सोचते हैं, तो फिर भगवान जी क्या है ना मोहर लगाते हैं। सो भगवान जी हमारी ज़िंदगी में, हमारे मन में एज अ प्रेसिडेंट की तरह ही है कि जो हम चाहते हैं, जो भी हम अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो चीज़ों पे एक मोहर लगा देना, एक थप्पा लगा देना। तो ये यहाँ पे एनर्जीज बहुत क्लियरली है और इस चीज़ को हम सबको इम्पोर्टेंस देना है। थैंक यू सो मच। आप सभी को मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो पसंद आया हो, रीडिंग रेजोनेट की हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और लाइक करिएगा। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।